एक पेरेंट्स में जनरल सोच हम देखते हैं कि वो अपने बच्चों को कहता है कि आप किसी तरह 10th बोर्ड करो, 12th बोर्ड करो, उसके बाद कंपटीशन के तैयारी के लिए आप बाहर चले जाना, फिर वहाँ पे कंपटीशन का तैयारी करना। बट जब बच्चे बाहर जाते हैं उससे पता चलता है कि जो मैं कंपटीशन का तैयारी करने आया हूँ बस उसमें वही चीज़ है जो आप 9th 10th में पढ़ते हो, 6 7 में पढ़ते हो। तब बच्चों को लगता है कि मैं पहले अगर मेहनत कर लिया होता तो ठीक होता। तो समझते हैं कि जो आप ये सोच रहे हैं कि कोई भी छोटा मोटा जॉब ले करके हम सेटल हो जाएंगे, कोई भी छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब ले करके सेटल हो जाएंगे, ये छोटा मोटा जॉब ही सबसे टफ होता है। बात को समझते हैं। 2018 में 1.89 करोड़ कैंडिडेट जो है फॉर्म फिलअप किया था ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। आप समझ सकते हैं जिसको आप छोटा बोल रहे हैं वहाँ पे कितना कंपटीशन है। आपको कंपटीशन देखना होता है, ये थोड़ी है कि आप 10th लेवल का सिलेबस आ रहा है कोई एग्जाम में और आपने देखा कि अरे क्वेश्चन तो 10th लेवल का आ रहा है, ये तो कंपटीशन आसान है, इसको तुरंत से क्रैक कर लेंगे। जब आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा बहुत लोग तो सोच रहा होगा ना, ये आपको एट द सेम टाइम यही सोचना पड़ेगा कि आप ऐसा सोच रहे हैं और भी तो लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो आप यूनिक कैसे हुए। आपको तो कोई ऐसा 10th और 12th का बोर्ड तो है नहीं कि आपको फर्स्ट डिवीज़न कर गए तो आपको जॉब मिल जाएगा। यहाँ तो आपका कंपटीशन है, आपको इतना ही जगह में सीट बनाना है, सीट में आपका स्थान लाना है। तो बात को ये है कि जब बच्चे 11 12th में आप सीरियस रहिए, और पेरेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि आप बच्चों को इसलिए पुश कीजिए कि बेटा तू बस 9 10 11 12 अगर तुमने ये 4 साल काफ़ी मेहनत कर लिया तो आगे मेहनत करने का तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और जब ये 12th लेवल पे आप बढ़िया से मेहनत कर लोगे तो मैं आपको कहता हूँ कि नीट जेई निकालना आसान है। ऐसे समझो जब आप ग्रुप डी एग्ज़ाम देने जाते हो तो आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, जो बीपीएससी का तैयारी कर रहा है, जो बीटेक किया है अच्छे कॉलेज से, वो भी देखेंगे कि अपीयर्ड हो रहा है ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए, या कोई भी छोटा जिसको आप बोल रहे हो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ना। तो वहाँ पे आपको बहुत एक्सपीरियंस कैंडिडेट मिलेंगे जो बहुत पहले से उस पेपर को दे रहा है, उसको एक्सपीरियंस है, उसको बहुत सारा टेस्ट लिख चुका है। तो आपका ना वहाँ पे आप पहला आपको ऐसे देखना पड़ेगा कंपटीशन को कि वहाँ कंपटीशन इसलिए टफ है। बस जब आप 11th और 12th में हो तो यहाँ पे क्या है कि आपका जो आपके साथ जो स्टूडेंट है वो सिर्फ 11th 12th का ही मिलेगा, मतलब आपके ही ग्रुप के लोग हैं, बाहर के कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप अच्छे से 2 साल डिसिप्लिन में रह लिया और 9th 10th बढ़िया से पढ़ाई कर लिया तो आपको वो फेस नहीं करना पड़ेगा जो आप बाद में फेस करेंगे। ये जो आप बोल रहे हैं कि छोटा मोटा गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए, ये 98% चांस है कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होगा गवर्नमेंट जॉब। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैं इसलिए एकदम इतना श्योर हूँ क्योंकि जब आप पहला अटेम्प्ट देंगे और आप पहले कोई भी कंपटीशन को फेस नहीं किए हैं तो आपको एग्जामिनेशन टेम्परामेंट आपका है नहीं वैसा, आपने टेस्ट कभी दिया नहीं, प्रेशर हैंडल किया नहीं है, तो आप ना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाएंगे। प्रेशर को मैं करने वाली बात नहीं है, यहाँ मैं करूँगा तो और भी लोग कितने कर पा रहे हैं। वो अगर वो आसान है तो बहुत लोग कर पा रहे हैं, अगर बहुत लोग कर पा रहे हैं तो बहुत लोग वहाँ पे आपका सीट खाने के लिए तैयार है। यहाँ पे आपका जो कंपटीशन है 11th 12th में ये आसान है, उससे कंपैरिजन टू दैट यहाँ आप एक एज ए फ्रेशर भी आसानी से क्रैक कर सकते हो। मतलब 12th तक गए, पहला दिए, आराम से क्रैक हो जाएगा अगर 2 साल अपने अच्छे से पढ़ाई किया तो। बट वहाँ पे आप कितना भी कोशिश कर लो बट फ्रेशर आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कंपटीशन समझने में लेट लगेगा। कंपटीशन क्योंकि जो आप बोर्ड होता है, आप जो एग्ज़ाम बार बार दे के गए हो, और ये जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है इसका जो टेम्परामेंट होता है बिल्कुल अलग होता है। आपको यहाँ पे बहुत तरह के चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आप पहला ही एग्ज़ाम दोगे तो आपका नंबर कम आएगा क्योंकि आप अलग ढंग से पढ़ते आए हो, यहाँ अलग तरह का एग्ज़ाम होता है। तो पहला ही तुम गिरोगे, और पहला बार जब गिरोगे तो वो संभलना तुमको अभी आ नहीं रहा है। लेकिन जो 11 12 में बच्चा सीरियस है और उसने कंपटीशन को देखा है, उसको आसानी से तुरंत उठने का क्षमता है, वो तुरंत कोई भी न्यू चीज़ करेगा, गिरेगा, फिर उसको वो आता है कि हाँ मैं उठ जाऊँगा। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव जो हमारा एग्जामिनेशन टेम्परामेंट है ना, वो एक्चुअल में ना 9th 10th से ही डेवलप होना चाहिए। बट हमें बस इतना सिखाया गया है कि फर्स्ट कैसे करते हैं और नंबर कैसे ज़्यादा लाना है इस चीज़ पे, बट स्ट्रेस को कैसे मैनेज करेंगे, टाइम कैसे मैनेज करेंगे। कोई चीज़ हमें अगर ऐसा हो गया कि
एग्ज़ाम लिखेंगे तो कॉम्पिटिटिव टाइप का कोई भी एग्ज़ाम आपने दिया नहीं, कोई तैयारी भी ऐसा नहीं किया, तो अब छोटे स्तर पे आप 9th लेवल से ही अगर बच्चे स्टार्ट कर दे तो उसके लिए वो आगे आसान हो जाएगा, उसको वो फेस नहीं करना पड़ेगा, उसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं कुछ नया कर रहा हूँ।